देखो, ये जो लेसन है, ये पोम है, ये किस क्लास की है? क्लास 8 डीएवी की लिटरेचर बुक की। और व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द पोम? द चिल्ड्रंस सॉन्ग। ठीक, पोम को समझने से पहले इस टाइटल को समझो। एंड लेट मी क्लियर इट टू यू कि दिस इज़ कॉल्ड पोम, प्लीज़ डोंट से पोयम। ओके, तो ये पोम है। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ एपिस्ट्रॉफी एस है, इसका मतलब समझ लो। यही देख, अगर ये नीचे रहता है किसी वर्ड के तो उसको बोलते हैं कॉमा, लेकिन अगर किसी वर्ड के ऊपर में अगर आ जाए, जैसे राम्स, ये हो गया, दिस इज़ कॉल्ड एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी। और जानते हो इसका मतलब क्या होता है? एपोस्ट्रॉफी का मतलब होता है, एपोस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है का, के और या फिर की। ओके, द चिल्ड्रंस सॉन्ग, तो बच्चों का गाना। इनफैक्ट जानते हो, इट्स अ टाइप ऑफ प्रेयर। इसमें तुम ये पढ़ोगे, ठीक है, इस पोम में तुमको ये मैसेज मिलेगा कि बच्चे क्या प्रे कर रहे हैं गॉड से। ओके, वो क्या प्रे कर रहे हैं, जैसे आप लोग सुबह असेंबली में प्रेयर करते हो ना, वैसे। एंड हु हैज़ कंपोज्ड दिस पोम? दिस पोम हैज़ बिन कंपोज्ड बाय जोसेफ रुडयार्ड किपलिंग। ओके, एक चीज़ और मैं तुम लोगों को बता दूँ, जब तुम कभी भी एग्ज़ाम देते हो, ये सिर्फ क्लास 8 के लिए नहीं है, हर क्लासेस के लिए है, 8 हो, 9 हो, 10 हो, 11 हो, जब पोम का एक्सट्रैक्ट दिया जाता है, एक्सट्रैक्ट या 3 या 4 लाइन निकाल के आपको कहा जाता है और उससे क्वेश्चन उसके बाद रहता है, तो आपको कहा जाता है, मान लो उसमें एक क्वेश्चन होता है जनरली कि फ्रॉम विच पोम दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन। तो जब तुम लोग लेशन का नाम लिखो ना, तो वहाँ पर ध्यान रखना ऐसे ही लिखना, यानी देखो फर्स्ट लेटर कैपिटल है, फिर चिल्ड्रन का सी कैपिटल है, फिर सॉन्ग का एस क्या है, कैपिटल है, तो ये ध्यान रखो। और अगर पोइट का, राइटर का नाम लिखने के लिए बोले तो उसमें भी देखो सबका फर्स्ट लेटर क्या है, कैपिटल है। और अगर आप ऐसे नहीं लिखते हो तो वो रॉन्ग है, आपका मार्क्स उसमें डिडक्ट हो सकता है, हो सकता है नहीं, एकदम श्योर है। अगर टीचर बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपका मार्क्स डिडक्ट होगा। ओके, सो द चिल्ड्रन सॉन्ग बाय जोसेफ रुडयार्ड किपलिंग। अब देखो, किसी भी लेसन को हम पढ़ते हैं तो एक तो होता है लर्निंग आउटकम और दूसरा होता है क्या चीज़, प्री रीडिंग टास्क। तो इसमें लर्निंग आउटकम्स नहीं है, पहले हम लोग पढ़ेंगे प्री रीडिंग टास्क। प्री रीडिंग टास्क मीन्स व्हाट? प्री का मतलब हो गया बिफोर, प्री मीन्स बिफोर, रीडिंग यानी पढ़ना, और टास्क यानी काम। यानी इस पोम को जब आप पढ़ोगे उससे पहले का है, पोम को पढ़ने के पहले आपको ये काम ज़रूर से करना चाहिए, एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस। देखो, मैंने देखा है कि बहुत बच्चे सोचते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, इसको छोड़ ही देते हैं, उनको लगता है ऐसे तो बेकार दिया हुआ है। लेट मी आस्क यू वन थिंग, ये बेकार नहीं है, ये यूज़लेस नहीं है, आपका यही क्यों दिया, ठीक है। कहीं पर ये आपका ऐसा भी कर सकता था ना बेटा कि कोई मूवी का गाना दे देता, नहीं दिया है। आप बोलोगे मैम ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो, वो तो ज़रूरी नहीं है, वो तो यूज़लेस है। तो इसका मतलब ये चीज़ जो दिया हुआ है यानी इसका काम है। सो माइंड इट व्हेनेवर यू जस्ट रीड एनी लेसन, एनी पोम, एनी स्टोरी, तो जो भी आपका वट एवर हैज़ बिन रिटन, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, ट्राई टू डू द एक्सरसाइजेस। ओके, देखो, तो अब हम ये सारे एक्सरसाइजेस तुमको करने होंगे, एंड यू मस्ट डू इफ़ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड योर रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल। ओके, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ द क्वालिटीज़ एंड वर्च्यूज़। क्वालिटीज़ एंड नहीं, यहाँ पे स्लैश है, दिस इज़ कॉल्ड स्लैश, तो आपको बोल रहा है कि आप एक लिस्ट बनाओ ऐसे क्वालिटीज़ और वर्च्यूज़ के दैट यू थिंक एन इंडिविजुअल मस्ट पासेस। आपको ऐसे वर्च्यूज़ बताने हैं, मतलब कौन कौन से गुण हैं, जैसे एग्जाम्पल में बता रही हूँ, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी। याद है आप लोगों का इंग्लिश रीडर में फर्स्ट चैप्टर है, उसमें डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ था और अनडिज़ायरेबल। तो डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ वो होता है जो हम चाहते हैं कि किसी में हो, हम में हो या किसी में होता है तो हम उसको पसंद करते हैं।
तो हियर यू हैव टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ द क्वालिटीज़ और वर्चूज़ दैट यू थिंक एन इंडिविजुअल मस्ट पॉसेस, जो होना चाहिए। ग्रेड दिस क्वालिटीज़ इन टर्म्स ऑफ इम्पॉर्टेंस। देखो पहले तुमको क्वालिटीज़ का लिस्ट बनाना है और उसके बाद तुमको ग्रेड देना है। ग्रेड देना मतलब कौन सी क्वालिटी अपर मोस्ट है, ठीक है। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आप किसको दोगे, वैसे इसमें लिखना सिंसियरिटी, पंक्चुअलिटी, ऑनेस्टी, डेडिकेशन, डिवोशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नाउ। अब देखो सारे अपने जो भी देख रहे हैं बच्चे उनको लिस्ट बनाना चाहिए। अब उसके बाद क्लास में कंपेयर करो अपनी लिस्ट को विथ योर पार्टनर्स। पार्टनर्स यानी आपके जो फ्रेंड है, बेंच पार्टनर है, क्लासमेट है, उससे। हैव यू मिस्ड आउट ऑन सम इम्पॉर्टेंट क्वालिटी। देखो कि क्या तुमने कोई इम्पॉर्टेंट क्वालिटी जो है वो तुमने मिस्ड आउट कर दी है, यानी तुम्हारा छूट तो नहीं गया, ठीक है। इससे क्या होगा देखो, अब इसको इस एक्सरसाइज को करोगे तो क्या फ़ायदा होगा। यू पीपल विल बी अवेयर अबाउट एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स यानी गुण। देखो जिसको हम लोग क्वालिटी और वर्चूज़ बोलते हैं ना अपनी भाषा में, मतलब बातचीत में, उसको ग्रामर के लैंग्वेज में एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे आप किसी भी चीज़ को डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज़ करते हो, दैट इज़ कॉल्ड एडजेक्टिव्स। सिंसियरिटी तो क्वालिटी का नाम हो गया बेटा, वो तो नाउन हो गया, लेकिन सिंसियर, पंक्चुअल, ऑनेस्ट। ओके, डिस्कस विद योर फ्रेंड्स एंड मेक अ लिस्ट ऑफ द ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दैट यू हैव टुवर्ड्स योर मदरलैंड। उसके बाद अपने फ्रेंड्स के साथ एक लिस्ट बनाओ, मतलब उसमें लिखो कि कौन कौन सी ड्यूटी है आपकी और कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं दैट यू हैव टुवर्ड्स योर मदरलैंड, जो तुमको अपने मदरलैंड के प्रति निभानी है, करनी है, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग लेट्स स्टार्ट द पोम। फर्स्ट देखो बेटा क्या है। नाउ रीड द पोम। Now read the poem The Children's Song by J.R. Kipling. शुरू करते हैं। Land of our birth, we pledge to thee. Land of our birth, we pledge to thee. At first we will understand the first line. Land of our birth किसको रेफर कर रहा है? Land of our birth। कोई भी देखो किसी भी देश का बच्चा अगर इस पोम को पढ़ेगा तो लैंड ऑफ आवर बर्थ मतलब वो रेफर अपने कंट्री को करेगा। आप लोग इंडिया के हो तो लैंड ऑफ बर्थ में क्या चीज़ हो गया आपका, आप किसको ये कर रहे हो, एड्रेस कर रहे हो, इंडिया को, ठीक है। ये यूनिवर्सल पोम है सबके लिए। लैंड ऑफ आवर बर्थ, वी, यहाँ पर वी किसको रेफर कर रहा है? चिल्ड्रन को। देखो एक चीज़ मैं बता रही हूँ, अगर आपने इसको अच्छे से समझा, इसको समझ लिया और अच्छे से ध्यान से देखा तो यू आर एबल टू आंसर एनी क्वेश्चंस दैट वुड बी आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर। सो लैंड ऑफ आवर बर्थ, वी रेफर टू whom? Children. We pledge to thee. Pledge means make a serious promise. Pledge means make a serious promise to thee. Thee is an archaic English. आर्काइक तुमको पता है इंग्लिश कैसी होती थी? जो मॉडर्न इंग्लिश से बिल्कुल डिफरेंट थी। तो वैसे बहुत कम ही वर्ड्स आपको मिलेंगे, लेकिन जो भी आएंगे आई विल टेल यू। जैसे एक दो और बता रही हूँ। दी होता है यू, ठीक है। द का मतलब होता है, द मीन्स यू, लेकिन ये ऑब्जेक्ट के सेंस में, ये सब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट। और दाई मीन्स योर, जिसको अभी हम लोग योर बोलते हैं, आर्काइक इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता था? दाई। ओके, नेक्स्ट। सो लैंड ऑफ आवर बर्थ वी प्लेज टू दी, यानी लैंड ऑफ आवर बर्थ यानी हम अपनी कंट्री को एड्रेस कर रहे हैं कि हमारी जो मदर लैंड है उससे हम लोग प्रॉमिस करते हैं, वी प्लेज टू दी, ठीक है। यहाँ पर दी किसके लिए यूज़ किया गया है? मदर लैंड के लिए। आप लोग पढ़ रहे हो तो दी किसको? इंडिया को। Our love and toil in the years to be. Our love and toil यानी हमारा जो लव है और जो टॉयल है। टॉयल यानी क्या चीज़? मेहनत, हार्ड वर्क।
आवर लव एंड टॉयल इन द ईयर्स टू बी। ईयर्स टू बी यानी आगे आने वाले समय में, फ्यूचर में। कब आगे आने वाला समय मतलब कब? इन द ईयर्स टू बी, when we are grown and take our place। when we, अगेन we देखो इस पोम में जब भी आएगा तो we किसको रेफर करेगा? चिल्ड्रन को, ठीक है। when we are grown, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, and take our place यानी जब वो बनेंगे इस देश के फ्यूचर सिटीजन, जैसे आप बनोगे, जब आप फ्यूचर नहीं, जब आप सिटीजन बन जाओगे तो एज मेन एंड वुमेन विथ आर रेस, यानी जब हम मेन एंड वुमेन मतलब क्या? सिटीजन होंगे, एडल्ट सिटीजन होंगे। सो हियर द पोएट इज सेइंग इन दिस एक्सट्रैक्ट, लेट मी रीड वंस अगेन at a stretch, land of our birth, we place to thee our love and toil in the years to be, when we are grown and take our place as men and women with our race। मीन्स बच्चे बोल रहे हैं कि ये प्रॉमिस करें, कह रहे हैं कि आर मदर लैंड वी आर मेकिंग सीरियस प्रॉमिस टू यू दैट विल लव एंड वर्क हार्ड in future when we will be citizen of our country, okay, and take our place means take our responsibility। अब देखो इसमें दो चीज़ हैं, उसके अलावा ये जो तुमने समझा इसमें राइमिंग स्कीम देखना। राइमिंग स्कीम ये भी कैसे पता करते हैं किसी पोम में, ये भी बता देती हूँ। देखो जब भी कोई पोम दिया हुआ रहे, उस पोम का जैसे यहाँ से शुरुआत हो रही तो फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड देखो क्या है? दी। लास्ट वर्ड ऑफ द सेकेंड लाइन इज बी, लास्ट वर्ड ऑफ द थर्ड लाइन इज प्लेस एंड लास्ट वर्ड ऑफ द फोर्थ लाइन इज रेस। अब इसमें देखो कौन किससे राइम कर रहा है? दी इज राइमिंग विथ बी बट प्लेस इज नॉट राइमिंग विथ रेस। तो और राइमिंग स्कीम जब भी तुम लिखोगे तो ए से डिनोट करते हैं। ए, सिंस बी इज राइमिंग विथ दी तो इसके लिए भी तुम क्या लिखोगे? ए। तो ए हो गया। बट प्लेस, लास्ट वर्ड ऑफ द थर्ड लाइन इज नॉट राइमिंग विथ दी और बी, सो इसके लिए लिखोगे यहाँ पे बी। फिर रेस इज राइमिंग विथ प्लेस, तो प्लेस के लिए आपने बी लिखा, इसलिए इसके लिए भी क्या लिखोगे? बी। सो व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोम? ए बी बी। ओके, तो राइमिंग स्कीम क्या हो गई इसमें? ए बी बी। चलो, सो फर्स्ट स्टैंजा में बच्चों ने ये कहा, अपने मदरलैंड से ये प्रॉमिस की कि जब वो फ्यूचर सिटीज़न होंगे अपने मदरलैंड के और जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे एज अ सिटीज़न ऑफ द कंट्री तो दे विल लव एंड वर्क हार्ड फॉर देयर मदरलैंड। इन सेकेंड स्टैंजा, फादर in heaven who lovest all, again lovest is archaic form of English। यहाँ पर फादर रेफर कर रहा है किसको? फादर किसके लिए है? गॉड के लिए। फादर इन हेवन, फादर इन हेवन यानी क्या? ऑब्वियसली गॉड को रेफर कर रहा है। हु लवेस्ट ऑल, यस, गॉड लव्स ऑल हिज क्रिएचर्स, सबको वो प्यार करते हैं। फादर इन हेवन who lovest all, oh, help thy children when they call। किस लिए? that they may build from age to age an undefiled heritage। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है? बच्चे अब भगवान को एड्रेस करके बोल रहे हैं कि गॉड जो हेवन में है और जो सबको प्यार करते हैं, उनसे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। चिल्ड्रन क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं? कि हेल्प। बच्चे कह रहे हैं कि भगवान हमारी मदद करो। दाई चिल्ड्रन यानी अपने बच्चों के। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दाई, देखो फिर आर्काइक फॉर्म आ गया, ये बहुत पहले पोम लिखी हुई है इसलिए इसमें आर्काइक वर्ड है। तो दाई मीन्स योर। सो हेल्प योर चिल्ड्रन व्हेन दे कॉल, दे भी चिल्ड्रन के लिए यूज़ हुआ। बच्चे कहते हैं कि गॉड प्लीज़ हेल्प अस व्हेन वी कॉल यू। किस लिए मदद करें? किस लिए मदद मांग रहे हैं भगवान से? सो दैट दे मे बिल्ड फ्रॉम एज टू एज एंड अनडिफाइल्ड हेरिटेज। बच्चे भगवान से प्रे कर रहे हैं कि बच्चों की मदद करें,
सो दैट, ताकि वो क्या कर सके, वो हर समय बढ़ते हुए समय के साथ कैसा हेरिटेज दे सके। हेरिटेज यानी समझते हो, कोई भी हमारा प्रीवियस जो हमारे एंसेस्टर्स थे जो हमें दिया वो क्या हो, अनडिफाइल्ड हो, मतलब प्योर और श्योर, चाहे कल्चर हो, सिविलाइजेशन हो, या जो भी चीज़, अपने देश को हम कुछ ऐसा देख के जाएँ जो प्योर हो, श्योर हो। अगेन सी व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस स्टैंजा। तो देखो पहला में हमने देखा कि ए बी बी। अब इसका तुमको सेकेंड स्टैंजा में करना है, तो इसमें अब ये देखो कि लास्ट वर्ड ऑफ दिस फर्स्ट लाइन, सेकेंड स्टैंजा का लास्ट वर्ड जो है फर्स्ट लाइन का ऑल है। ऑल इसको बोलते हैं, ऑल नहीं। शुरू में आपको थोड़ा वियर्ड लगेगा क्योंकि तुम लोग ऑल कहने की आदत है ना, तो ऑल कॉल, ये ऑल कॉल एक दूसरे से राइम कर रहे हैं, दे आर राइमिंग वर्ड्स, लेकिन ना तो नीदर दे आर राइमिंग विथ दी, बी, प्लेस या रेस से नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, यहाँ पर यूज़ करोगे इसके लिए सी, क्योंकि पहले में हमने क्या किया था, ए, तो सी यहाँ पर यूज़ करोगे इसके लिए सी, और एज भी है, किसी वर्ड से राइमिंग नहीं कर रहा, तो एज और हेरिटेज के लिए डी। ठीक है। तो सेकेंड स्टैंजा में क्या हो गया, चिल्ड्रन आर प्रेइंग गॉड टू हेल्प देम वेन एवर दे कॉल सो दैट दे कुड गिव अस नेक्स्ट जनरेशन ऑफ हेरिटेज दैट इज़ अनडिफाइल्ड और प्योर। अब देखो इसमें एलिट्रेशन क्या है, इसमें एक और फिगर ऑफ स्पीच, एक तो मैंने पोइटिक डिवाइसेस में राइमिंग स्कीम बताया, इसमें देखो ये व्हेन वी, ठीक है, व्हेन और वी, इसमें देखो ये दोनों वर्ड, ये फ्रेज किस से शुरू हो रहा है, दोनों डब्ल्यू से शुरू हो रहा है, और डब्ल्यू कॉन्सोनेंट है। और जब मान लो कि देखो इंग्लिश में फ्रेज किसको बोलते हैं, जब हम दो या दो से ज़्यादा वर्ड को एक साथ लिखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फ्रेज। तो यहाँ पर ये साउंड कौन सा है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। अगर मान लो दो या तीन वर्ड इंग्लिश में हो फ्रेज में, और अगर शुरुआत सेम लेटर या सेम साउंड से हो, तो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। तो एक ये हो गया एलिट्रेशन का एग्जाम्पल, और फिर यहाँ भी देखो गया दैट दे, ठीक है। दो एज टू एज एलिट्रेशन नहीं है, माइंड इट, ये रिपीटिशन है। ओके, थर्ड स्टैंजा में आते हैं अगेन। अब बच्चे भगवान से ये प्रेयर करते हैं कि उन्हें क्या क्या चाहिए, क्या उनकी ब्लेसिंग्स मांग रहे हैं। फिर बोल रहे हैं टीचर्स, टीचर्स मीन्स लेशन नहीं पढ़ाना, टीचर्स मीन्स हियर, टीच मीन्स बच्चे बोल रहे हैं भगवान से कि हमें ऐसा बनाइए, टीचर्स टू बेयर द योक इन यूथ, कि हम क्या कर सके, योक, बेयर द योक, योक मीन्स व्हाट, रिस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चे कह रहे हैं भगवान से प्रेयर कर रहे हैं कि गॉड जस्ट गाइड अस, टीच अस सो दैट वी कैन बियर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी क्या है, जिसका जो काम है, जैसे आप स्टूडेंट हो, आपका काम अभी आपकी योग क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है, बातें मानना। तो टीचर्स टू बेयर द योक इन यूथ विथ steadfastness and careful truth। बच्चे कह रहे हैं कि हमें ऐसा बनाइए, सिखाइए कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से बेयर करें, कैरी करें। व्हाट इज़ द अदर वर्ड फॉर बेयर, कैरी। और वो भी कैसे करें, steadfastness, पूरे स्टीडनेस के साथ, एंड केयरफुल ट्रूथ। केयरफुल ट्रूथ क्या होता है, ऐसी सच्चाई बोले जो अनबायस्ड हो, किसी का ऐसी सच, मतलब ऐसा बोल, अनबायस्ड हो, फोकस्ड हो। अनबायस्ड किसको बोलते हैं, जब आप किसी का साइड नहीं लेते हो, जो सही होता है वही बोलते हो। दैट इन आवर टाइम, इन आवर टाइम रेफर्स टू व्हाट, इन आवर टाइम मीन्स जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, व्हेन चिल्ड्रन ग्रो अप टू टेक अप देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंट्री। दैट इन आवर टाइम दाई ग्रेस में गिव, thy grace refer to whose grace, God's grace, God's grace. Thy grace may give the truth whereby the nations live। बच्चे बोल रहे हैं भगवान से कि हमें ऐसा सिखाओ,
हमें ऐसा आशीर्वाद दो, ब्लेसिंग्स दो कि हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ही सच्चाई के साथ, स्टेडफास्टनेस के साथ कैरी करें। ऐसा करें कि दैट इन आर टाइम अगर एग्ज़ाम में लिखने के लिए कि इन आर टाइम रेफर्स टू व्हाट, तो लिखोगे इन आर टाइम रेफर्स टू व्हेन चिल्ड्रन ग्रो अप एज अ सिटीजन एंड रेडी टू टेक देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स देयर मदरलैंड। दाई ग्रेस अगर आएगा, दाई ग्रेस रेफर्स टू व्हाट, तो लिखोगे गॉड्स ग्रेस, गॉड्स ग्रेस। दाई ग्रेस में गिव द ट्रूथ, आपकी कृपा से हम लोग क्या करें, अपने नेशंस में या हम लोगों में क्या लाए, सच्चाई लाए, द ट्रूथ। फिर देखो इलेक्ट्रेशन का एग्जाम्पल है, ट्रूथ वेयर बाय द नेशंस लिव। अच्छा, वेयर बाय द नेशंस लिव मीन्स व्हाट, ऑब्वियसली नेशंस लिव मीन्स नेशन प्रॉस्पर, कोई भी नेशन आगे कैसे बढ़ता है, इफ़ द सिटीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री इज़ ऑनेस्ट, सिंसियर, पंक्चुअल, सच्चाई रहेगी, ईमानदारी रहेगी, सब लोग अपना काम अच्छे से करेंगे, देश आगे बढ़ेगा। ओके, दैट्स वाई दे आर आस्किंग अगेन। अच्छा, लेट मी सी विच स्टैंजा इज दिस, यस थर्ड वन, 1 2 3। इसमें राइमिंग स्कीम क्या हो जाएगी, डी तक हमने कर चुका था, ई, फिर इसमें हो जाएगा एफ एफ। हाँ, पर एक चीज़ और जान लो, अगर मान लो कि आपको ये सिंगल दे देता है एग्ज़ाम में, आता है एक्सट्रैक्ट देके, और इसका अगर राइमिंग स्कीम पूछे तो आप ऐसे लिख देना ए बी बी, कोई भी स्टैंजा दिया हो रहेगा तो, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। फोर्थ स्टैंजा इज टीच अस टू रूल आवरसेल्व्स ऑलवेज। देखो अब है कि टीच अस टू रूल, कह रहे हैं बच्चे भगवान से प्रे कर रहे हैं कि टीचर्स हमें ऐसा बनाओ, गाइड अस टू रूल आवरसेल्व्स। व्हाट डज इट मीन, रूल आवरसेल्व्स मीन्स खुद को रूल करने का मतलब क्या, रूल आवरसेल्व्स मीन्स हमें ऐसा कंट्रोल आवरसेल्व्स, रूल आवरसेल्व्स मीन्स कंट्रोल आवरसेल्व्स। और कैसे कंट्रोल आवरसेल्व्स, गलत चीज़ों से अपने को बचाएं हम लोगों को, ठीक है। मतलब ख़राब कोई भी नेगेटिव चीज़ है, कोई भी ऐसी चीज़ है, जेलसी है, वो सारे अनडिज़ायरेबल क्वालिटीज़ से, और कुछ भी गलत करने का हो, टेम्पटेशन हो, तो अपने आप को हम रोक सकें। टीच अस टू रूल आवरसेल्व्स ऑलवे, ऑलवे ये गलत नहीं है, ठीक है। लेट मी टेल यू व्हाट इज़ इट। आप लोगों को देखो इसका मतलब ये उसी सेंस में यूज़ हुआ है ऑलवेज, लेकिन यहाँ ऑलवे क्यों है, सो दैट इट कुड राइम विथ डे। तो तुम बोलोगे मैम स्पेलिंग एरर है, नहीं, देखो इसको बोलते हैं पोएटिक लाइसेंस। जब कोई पोएट बहुत फेमस हो जाता है तो उसको पोएटिक लाइसेंस मिलता है। पोएटिक लाइसेंस में ये होती है बात कि अगर पोम को राइमिंग स्कीम देने के लिए कोई वर्ड हटाना पड़ रहा है या मिसस्पेल्ड करना पड़ रहा है तो उसको वो परमिशन है, उसको गलत नहीं माना जाता है। सो माइंड इट्स नॉट रॉन्ग। टीच अस टू रूल आवरसेल्व्स, आवरसेल्व्स मीन्स चिल्ड्रन, कंट्रोल्ड एंड क्लीनली नाइट एंड डे। यानी चिल्ड्रन आर प्रेइंग टू गॉड कि हमें ऐसा बनाइए कि हम अपने आप को कंट्रोल कर सकें, कंट्रोल्ड एंड क्लीनली नाइट एंड डे। नाइट एंड डे रेफर का मतलब ये नहीं कि रात और दिन, मतलब हमेशा अपने आप को हम कंट्रोल कर सके, प्योर रख सकें। यहाँ कंट्रोल्ड एंड क्लीनली किस चीज़ का एग्जाम्पल है, एलिटरेशन का। किस लिए कंट्रोल करें अपने आप को, दैट वी मे ब्रिंग इफ नीड अराइज। चिल्ड्रन आर प्रेइंग टू गॉड टू टीच अस टू कंट्रोल आवरसेल्व्स सो दैट कि कभी इफ़ नीड अराइज, नीड अराइज मतलब अब अगर हमारे देश को कभी ज़रूरत हो, नो मैम्ड और वर्थलेस सैक्रिफाइस, ताकि हम अपने आप को क्या कर सकें, हम सैक्रिफाइस के लिए तैयार हों, ठीक है। और कैसा सैक्रिफाइस, आपका आराम हो गया, बहुत होता है देश को, देखो बहुत बार होता है हमारे देश के बहुत सारे सोल्जर्स हैं, उन्होंने अपनी आराम तो छोड़ रखी है ना, बहुत चीज़ें सैक्रिफाइस कर रखी हैं, परिवार की, फैमिली की, नींद, सब कुछ। कभी आप सियाचिन का देखना क्या स्थिति है। सो बच्चे कह रहे हैं कि हमें ऐसा बनाइए कि कभी देश को ज़रूरत हो तो हम सैक्रिफाइस कर सकें, और वो भी कैसा, मैम्ड मतलब हाफ हार्टेड नहीं, पूरे मन के साथ।
Again, teach us to look in all our ends. Again, children are praying to God कि हमें ऐसा बनाइए, हमें ऐसा सिखाइए कि हम लोग अपना जो कुछ भी करें, देखो, टू लुक इन ऑल आर एंड्स, यानी कोई भी काम करें हम तो हमारे मन में क्या ध्यान हो कि उसमें लुक इन आर एंड्स मतलब कोई भी काम करें तो उसमें हम ये सोचें ऑन दी फॉर जज। मतलब देखो, बच्चे कह रहे हैं कि हमें ऐसा बनाए कि हम कुछ भी काम करें तो हम ये सोचें कि आपके हिसाब से वो सही है कि नहीं। ऑन दी मतलब यू फॉर जज, आपके जजमेंट के हिसाब से सही हो। एंड नॉट आवर फ्रेंड्स, ये नहीं कि हमारे दोस्त बोल रहे हैं कि नहीं ये अच्छा है तो उनके हिसाब से काम नहीं करें। We should just walk, we must do our work, that is good, that is correct according to you, जो आपकी नज़र में सही हो। और जब भगवान की नज़र में कोई चीज़ सही होता है तो क्या होता है, that we with thee means with you may walk uncowed, uncowed मतलब निडर होके, जानते हो जो ऑनेस्ट और सिंसियर आदमी होते हैं ना, वो हमेशा बहुत कॉन्फिडेंटली कहीं भी चलते हैं। किससे? और उन्हें डर नहीं लगता है क्योंकि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। दैट वी विथ दी मे वर्क अनकाउड बाय फियर और फेवर ऑफ द क्राउड। चिल्ड्रन आर प्रेइंग गॉड कि हमें ऐसा बनाइए कि हम जो भी काम करें वो आपके हिसाब से सही हो। मीन्स चिल्ड्रन आर प्रेइंग गॉड दैट टीचर्स टू डू आवर वर्क, that should be correct according to you, not according to our friends, so that कि हम लोग बिना किसी डर के और बिना किसी फियर या फेवर के क्राउड के साथ चल सकें। Teach us the strength that cannot seek by deed or thought to hurt the weak. Again बच्चे कह रहे हैं God teach us the strength, हमें ऐसी ताकत दीजिए जो ताकत क्या हो, दैट कैन नॉट सीक यानी ढूंढना, दैट कैन नॉट सीक बाय डीड और थॉट। चिल्ड्रन आर आस्किंग फॉर ब्लेसिंग। वो कह रहे हैं कि हमें कैसा बनाओ, आप हमें ताकत दो, लेकिन वो ताकत किसी को हर्ट करने के लिए नहीं, नॉट टू हर्ट द वीक। ऐसा नहीं कि ताकत हमारे पास हो। देखो, ताकत दो तरह की होती है। एक होती है किसी का ब्रेन बहुत शार्प होता है तो वो हमें ब्रेन की ताकत दो मेंटली, और डीड मतलब कोई काम आपने किया। तो फिज़िकल या मेंटल स्ट्रेंथ बच्चे मांग रहे हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि किसी वीक को हर्ट कर सके, बल्कि किस लिए, देखो, दैट अंडर दी मतलब एज पर योर ब्लेसिंग वी मे possess man's strength to comfort man's distress. Man's children are asking for God, क्या मांग रहे हैं, ऐसी strength that can be used to comfort यानी कोई मुश्किल में, comfort man's distress, अगर कोई आदमी मुश्किल में हो तो उसको कंसोल करने में, उसको दुख से निकालने में अपने डेली एक्शन का हम यूज़ करें, ना कि किसी को हर्ट करने में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट स्टैंजा, टीचर्स डिलाइट यानी अगेन बच्चे कह रहे हैं कि हमें खुश होना सिखाइए इन सिंपल थिंग। मतलब सिंपल थिंग्स में चिल्ड्रन आर आस्किंग टू गॉड कि हमें आस्किंग फॉर गॉड कि हमें आप ऐसा बनाओ कि हम सिंपल सी लाइफ जिए। एक है ना सेइंग, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सिंपल चीज़ में भी हम खुश हो जाएं। एंड मर्थ, और हमें मर्थ, देखो मर्थ के लिए दूसरा वर्ड क्या यूज़ करेंगे, हैप्पीनेस, और हमें हैप्पीनेस जो मिले, एंड मर्थ दैट हैज़ नो बिटर स्प्रिंग्स। बच्चे बोले कि हमें आप खुशी ऐसा सिखाओ कि सिंपल लिविंग में हम बहुत खुश रहें, और हमें ऐसी खुशी दो कि वो खुशी कैसी हो, मर्थ दैट हैज़ नो बिटर स्प्रिंग्स। इट मीन्स हमें खुशी तो मिले लेकिन वैसी खुशी नहीं हो जो किसी को हर्ट करके मिले, जो किसी को हर्ट करके हो। बिटर स्प्रिंग्स यानी आप किसी को हर्ट करके खुश होते हैं, वैसी खुशी नहीं, बल्कि कैसी खुशी दो जो हम दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाए। Forgiveness free of evil done. Again children are praying to God
कि जस्ट टीच अस टू फॉरगिव द पीपल। अगर हमारे साथ इफ समवन हार्म मी देन टीच मी कि आई कुड फॉरगिव द पर्सन। और कैसे उसको माफ़ करूं? फ्री ऑफ एविल डन। ऐसा नहीं मतलब माफ़ किसी को कर दूं लेकिन बिना उसे हार्म पहुंचाए हुए। एंड गाइड अस, इंस्ट्रक्ट अस एंड लव टू ऑल मैन नीथ द सन। और हमें सिखाओ कि सब जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं हम सबको लव कर सके। नीथ मीन्स beneath। यहाँ पे भी वर्ड क्या चीज़ है? दो ओमिटेड है, किस लिए? रिदम के लिए। ओके। लैंड ऑफ आवर बर्थ, आवर फेथ, आवर प्राइड, फॉर हुज डियर सेक आवर फादर्स डाइड। Oh motherland, we pledge to thee head, heart, and hand through the years to be. And the last stanza, let me see if there is no, ये last stanza है. So poet is saying, लास्ट में बच्चे बोल रहे हैं, मतलब लिख तो रहे हैं जो रुडयार्ड किपलिंग है, लेकिन यहाँ पे हमारा कैरेक्टर कौन है? बच्चे। वो बोल रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं कि हमारी जो मदरलैंड है वो हमारा फेथ है, बिकॉज पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर रिलीजन जस्ट बिलीव, हैव फेथ इन देयर कल्चर। और हम लोगों को प्राइड है अपने कल्चर और सिविलाइजेशन पे। फॉर हुज डियर सेक, जिसके लिए हमारे फादर्स, यहाँ पे फादर्स देखो प्लूरल में है, इट मीन्स फादर्स रेफर्स टू हुम, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं जिन्होंने सैक्रिफाइस किया अपने देश के लिए। Oh motherland, we pledge to thee, we make a promise to you, a serious promise to you, that we will serve you. How? Head, heart and hand. मतलब मेहनत करेंगे। Head means what? We will just think good, दिल से अच्छे रहेंगे, and work hard for the betterment of the people of this country। क्योंकि कंट्री के लोग के बेटरमेंट के लिए और वेलबींग के लिए काम करेंगे तो कंट्री तो अपने आप अच्छी होगी। ओके, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। किसी को दिक्कत होगी तो फिर पूछ लेना। ओके, फर्स्ट में है, देखो यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। योक वर्ड किसके लिए यूज़ करते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। अनकाउड मीन्स अनअफ्रेड, बिना डरे हुए। स्टीड फास्टनेस यानी किसी चीज़ में आप फर्म है कि मुझे ये करना है तो आई हैव टू डू, बट गुड थिंग नॉट बैड। मैम्ड मीन्स हाफ हर्टेड। ओके, तो इसमें पोइटिक डिवाइसेस आपका था, एक राइमिंग स्कीम। एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे? एक्सट्रैक्ट दे दिया जाएगा, राइमिंग स्कीम पूछे तो इसमें क्या लिखोगे? ए बी बी। एलिट्रेशन में यहाँ पे सिर्फ तुम्हारा था, इसमें देखो फिर एलिट्रेशन है हेड, हार्ट एंड हैंड, क्योंकि यहाँ पे 3 वर्ड है। इंग्लिश में एक से ज़्यादा वर्ड आ गया, दैट इज़ कॉल्ड क्या चीज़? फ्रेज। ओके, तो ये यहाँ पर किस चीज़ का एग्जाम्पल है? एलिट्रेशन का, क्योंकि ये सब किस चीज़ से शुरू हो रहा है? सेम लेटर भी है और सेम साउंड भी है। ओके, और उसके फर्स्ट और सेकंड में भी बता दिया था।